सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड से संबंधित और अध्याय होगा उत्तराखंड के प्रतीक और चिन्ह के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था 9 नवंबर 2000 को, जबकि उत्तराखंड राज्य का जो विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को, और राज्यसभा में यह विधेयक पारित हुआ था 10 अगस्त 2000 को। मित्रों, आने वाली परीक्षाओं में यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, तो इन प्रश्नों को बेहतर ढंग से देखिए और अंत में इससे संबंधित हम प्रश्नों को करवाएंगे, जो कि पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए थे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आपकी एक बेहतर सोच विचार बनेगी और आगामी आने वाले युग के SSC PCS प्री परीक्षाओं में आप बेहतर से बेहतर नंबर अर्जित कर सकते हो, अंक अर्जित कर सकते हो। तो उत्तराखंड राज्य, जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि उत्तराखंड जो राज्य है यह 27वां राज्य है भारतवर्ष का, और हिमालय क्रम यानी जो पहाड़ी राज्य का क्रम देखें तो 11वां राज्य है। इन पॉइंटों को भी याद कर लेंगे। उत्तराखंड का नाम 31/12/2006 तक उत्तरांचल था, जबकि 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड किया गया। तो इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे। जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। लोकसभा में उत्तराखंड का जो विधेयक को पारित हुआ 1 अगस्त को, जबकि राज्यसभा में 10 अगस्त को पारित हुआ, और राष्ट्रपति KR नारायणन की इसको स्वीकृति मिली थी, वह 28 अगस्त 2000 को मिली थी। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे आपको मालूम होगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है, जबकि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाई गई है 20 जून 2000 को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा। तो आप इस पॉइंट को भी याद कर लेंगे कि गैरसैंण में जो राजधानी है उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है 20 जून 2020 को। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, जबकि राज्य खेल को घोषित किया गया था 2011 को। उत्तराखंड का जो वाद्य यंत्र है यह 2015 में घोषित किया गया था ढोल दमाऊ को। आगे हम देखेंगे उत्तराखंड की जो राज्य तितली है 2016 में इसे घोषित किया गया था, और कॉमन पीकॉक इस तितली का नाम है, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। उत्तराखंड का राज्य गीत, इसके लेखक थे हेमंत बिष्ट, और फरवरी 2016 में इसे घोषित किया गया था, और इसकी बोल जो हैं उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंधन, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंधन। और इस गीत को जो गाया था वो नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने गाया था। आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। गीतकार अलग होता है और संगीतकार और गीतकार में अंतर होता है। जो गीत के लेखक हैं वो हेमंत बिष्ट हैं, जबकि जो गीत को गाने वाले हैं वो नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला हैं। तो आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की प्रजातियां मिलती है। उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल की प्रजातियां मिलती है वो 24 मिलती है, जबकि पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां उपलब्ध प्राप्त होती हैं। अब ब्रह्म कमल उत्तराखंड खंड का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल है। उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है यह ब्रह्म कमल है। केदार घाटी, फूलों की घाटी, पिंडर ग्लेशियर में इसकी अधिकता देखने को मिलती है, जबकि ब्रह्म कमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है। माँ नंदा देवी का प्रिय पुष्प भी ब्रह्म कमल है। और नंदा अष्टमी को तोड़ने का महत्व है। अगर आप नंदा अष्टमी को ब्रह्म कमल तोड़ते हैं, फूलों को तोड़ते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे हम देखते हैं उत्तराखंड कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा किस राज्य में पाया जाता है।
अब कस्तूरी मृग हमारा जो राज्य पशु है वह कस्तूरी मृग है। तो कस्तूरी मृग उत्तराखंड का तो राज्य पशु है ही, इसके साथ साथ जो है हिमाचल, कश्मीर और सिक्किम का भी राज्य पशु कस्तूरी मृग है। तो आप इस पॉइंट को भी याद कर लेंगे। आगे हम देखते हैं राज्य चिन्ह। देखो जो हमारे राज्य प्रतीक और चिन्ह होते हैं, हम जो उत्तराखंड शासन के जो भी शासकीय कार्य होते हैं वहाँ पर इन प्रतीकों जो प्रतीक हैं उनका प्रयोग किया जाता है। राज्य चिन्ह 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई देती है, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। 3 चोटियाँ हैं राज्य चिन्ह में, और जो बीच वाली चोटी है सबसे ऊंची, उसमें अशोक की लाट अंकित किया गया है। अब अशोक की लाट कहाँ से लिया गया है और किस भाषा में है? तो अशोक की लाट के नीचे जो है संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है। और कहाँ से लिया गया? तो इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि उत्तराखंड में, जैसे आपको मालूम है, आपने नागरिक शास्त्र में पढ़ा होगा कि जो हमारे विधायिका होती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनसे जो है हमारी शासन व्यवस्थाएं चलती है और उसमें कुछ प्रावधान भी हैं। तो राज्य में 46 दिन तक उत्तराखंड में जो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा था, तो देश का सबसे कम समय का राष्ट्रपति शासन लगा था। ये क्वेश्चन पीसीएस में भी बना था और ग्रुप सी में भी बना था। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। तो हमारे जो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मई से और 27 मार्च से और 27 अप्रैल से और 12 मई तक राष्ट्रपति शासन लगा था 2016 में, 40 दिन तक। तो आप इस पॉइंट को याद करेंगे कि जो है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे कि 40 दिन तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था और देश का सबसे कम दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था 27 अप्रैल से 12 मई तक 2016 तक। विधानसभा का प्रथम गठन अंतरिम विधानसभा का प्रथम गठन कब किया गया था? तो 9 नवंबर 2000 को किया गया था। उस समय जो है हमारी विधानसभा की सदस्य संख्या जो है 30 थी। अब आपको मालूम होगा कि वर्तमान में उत्तराखंड के जो विधानसभा सदस्यों की संख्या 77 है, जबकि एक सदस्य मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन, जो कि उसको भी 2019 में समाप्त किया गया। तो आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे। आगे हम देखते हैं कि 77 जो सदस्यीय हमारी सभा है, तो इसमें जो है जो SC/ST के लिए 15 सीटें रखी गई है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 सीटें हैं। 2 सीटें जो है उन 15 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई है। उसमें चकराता देहरादून वाली सीट और नानक मत्ता उधम सिंह नगर। तो ये पूर्व में भी पीसीएस में पूछा गया था कि अनुसूचित जाति के लिए कौन सी सीट है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को भी आप नोट या याद रखेंगे। आप नोट्स बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। जहाँ पर आपको बेहतर या महत्वपूर्ण प्रश्न लगे तो आप उसको अपनी डायरी या अपनी बुक में, नोटबुक में लिख सकते हैं। बेहतर ढंग से आपको आगे भी ये क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे, तो आप देखते रहिएगा। प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में हुआ था 9 जनवरी 2001 से। प्रथम विधानसभा सत्र जो भराड़ीसैंण में हुआ था नवनिर्मित भवन विधानसभा में। भराड़ीसैंण में जो नवनिर्मित भवन में विधानसभा सत्र चला था 17 और 18 नवंबर 2017 को। यह भी महत्वपूर्ण है। आपको तो मालूम है कि विधानसभा जो है देहरादून में थी, लेकिन उसके उपरांत द्वितीय विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में भी बनाया गया है।
दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है, विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू किया। देश में पहली विधानसभा ऐसी थी उत्तराखंड की जिसने अपनी वेबसाइट प्रारंभ की विधानसभा की 4 मई 2001 को। 4 मई 2001 से विधानसभा सीटों का परिसीमन आपको मालूम है कि बीच बीच में विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा का जो सीटें होती है उसमें परिवर्तन होता रहता है, क्षेत्रफल जनसंख्या के अनुरूप, जनसंख्या के अनुसार। तो विधानसभा सीटों का जो परिसीमन संपन्न हुआ था 5 नवंबर 2001 को और फरवरी 2008 को। उत्तराखंड में जो उप जिले यानी तहसीलों की संख्या 110 से 113 है और सबसे ज़्यादा तहसीलों की संख्या पिथौरागढ़ में है। गंगा को राष्ट्र नदी का दर्जा मिला। हमारी जो गंगा नदी है उसे राष्ट्र नदी का दर्जा मिला 2008 में। 4 नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्र नदी का दर्जा मिला है। आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे। 2008 को गंगा दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को। उत्तराखंड में जो गंगा दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 95 है। उत्तराखंड में जो ब्लॉकों की संख्या है 95 है, जबकि तहसीलों की संख्या 110 से 113 है। राजपुष्प, उत्तराखंड का जो राजपुष्प है ब्रह्म कमल है। स्थानीय भाषा में राजपुष्प को जो है कोल पदम कहा जाता है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है और बुरांस जो है नेपाल का भी राष्ट्रीय वृक्ष है, नागालैंड का भी है और हिमाचल प्रदेश का भी है। नेपाल देश का भी जो देश का अपना राष्ट्रीय वृक्ष नेपाल का बुरांसी है, जबकि राज्य वृक्ष नागालैंड और हिमाचल और उत्तराखंड का बुरांस है। राज्य पक्षी, अब बात करें तो उत्तराखंड की राज्य पक्षी मोनाल है। मोनाल को हिमालयी क्षेत्र में मयूर के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड के साथ साथ आसम राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य, हिमाचल राज्य, इन 3 राज्यों में भी आसम, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का भी जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोनाल है। इसके साथ नेपाल देश का राष्ट्रीय जो है पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी नेपाल देश का जो है मोनाल है, जबकि राज्य पक्षी उत्तराखंड का मोनाल है, राज्य पक्षी आसम, राज्य पक्षी जम्मू कश्मीर और राज्य पक्षी हिमाचल का मोनाल है। ये जैसे कि आपको मालूम पूर्व में मैंने बताया था कि उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई है। एक सीट जो है एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित है। उसमें से जो है एंग्लो इंडियन जो सीट है 2019 में इसको समाप्त किया गया 104वां संविधान संशोधन के अनुसार। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछले एग्जाम में किस प्रकार के बने थे, आप इन प्रश्नों को देखेंगे, जिससे आपको बेहतर से बेहतर ज्ञान मिल सके और एक आपको समझ बनेगी, बेहतर समझ। जब तक आपको बेहतर समझ नहीं बनेगी, आप बेहतर से बेहतर जो है प्रश्नों को सही नहीं कर सकते हो, आकलन नहीं कर सकते हो। और आप बेहतर से बेहतर समझ आपको बनेगी, आप अच्छी तरह से आकलन करोगे तो आपकी समझ में उतने बेहतर ढंग से आएगा। निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? घोड़ावासन, मोनाल, कबूतर और कोयल। तो इसमें से जो राज्य पक्षी उत्तराखंड का है वह मोनाल है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प बुरांस, कमल, ब्रह्म कमल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प जो है ब्रह्म कमल है। अस्कोट वन्यजीवी अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है या किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो अस्कोट जो वन्यजीवी अभ्यारण्य है यह पिथौरागढ़ में स्थित है। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार, जो राज्य पक्षी मोनाल है इसका प्रिय भोजन जो है क्या है? चना, आलू, बजरी, कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन बी सही होगा, आलू। उत्तराखंड में कांचुल खर्क या कांचुला खर्क कहाँ है? तो आपको मालूम होगा जड़ी बूटी शोध केंद्र
सॉफ्टवेयर केंद्र, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। अगला क्वेश्चन, राज्य ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं? पूर्व में हमने इन क्वेश्चनों को इसके बारे में जानकारी दी थी। तो राज्य में जो ब्रह्म कमल की प्रजातियां हैं वो 24 हैं, जबकि पूरे विश्व में 210 प्रजातियां ब्रह्म कमल की मिलती हैं। अगला प्रश्न है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर, नवंबर से जनवरी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, फरवरी से अप्रैल माह। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राज्य में कुल कितने जिले हैं? 15, 12, 13, 10। तो उत्तराखंड राज्य में जो जिलों की संख्या है उनकी संख्या है 13, जबकि आपको मालूम होगा राज्य में ब्लॉकों की संख्या 95 है और तहसीलों की संख्या जो है 110 है। कहीं पर 13 भी है, तो कुछ परिवर्तन हो गया होगा नया उसमें, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया है? किस तिथि को? ये जो है पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, ग्रुप सी की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया है? 9 नवंबर 2006, 1 फरवरी 2007, 1 जनवरी 2007, 9 नवंबर 2007 को। तो इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 2007 को। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया, मतलब अर्थात नया राज्य उत्तराखंड जो राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2001 को और 1 जनवरी 2008 को। तो जो हमारा उत्तराखंड अस्तित्व में आया 9 नवंबर 2000 को आया। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? खटीमा, चक्राता, पिंडर, धारचूला विधानसभा सीट। तो इसमें से जो सही आंसर होगा यह होगा चक्राता विधानसभा सीट। पूर्व में मैंने आपको कहा था कि देहरादून की चक्राता सीट और उधम सिंह नगर की नानक मत्था सीट अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई है। आगे हम प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री सोमपाल, श्री सुरजीत सिंह बरनाला, श्री आरपी सिंह, श्री राम नायक। तो इसका सही उत्तर होगा बी, श्री सुरजीत सिंह बरनाला। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत या नामित किया जाता है? जैन समुदाय, मुस्लिम, एंग्लो इंडियन, सिख समुदाय। तो इसका सही उत्तर होगा एंग्लो इंडियन समुदाय। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, बुरांस, गुलाब और कमल। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 20 मार्च 2016 को, 25 मार्च 2016 को, 27 मार्च 2016 को, 29 मार्च 2016 को। तो आपको मालूम होगा कि 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लगा था, जबकि 27 मार्च 2016 से और 12 मई 2016 तक यह राष्ट्रपति शासन लगा था। तो आप इस पॉइंट को भी याद कर लेंगे। पहले मैंने कहा था उस जो आपको व्याख्यात्मक जिसमें मैंने बताया था, तो उसमें वो अप्रैल नहीं था, 27 मार्च से और 12 मई तक था। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। बताना मित्रों को आपको ये वीडियो कैसे लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करें, अपना विचार ज़रूर दें। इसी प्रकार आगे भी आपको वीडियो आपके सम्मुख लाता रहूँगा। एक बार सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।